हर हर महादेव डिवाइन्स, जय श्री राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आफ्टरनून थॉट्स में आपके पार्टनर की रीडिंग्स लेके मैं आ चुकी हूँ। वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट्स, करंट इमोशंस आपके लिए क्या हैं। चलिए कार्ड्स को क्विकली शफल करके एनर्जाइज कर लेते हैं एंड देखते हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। 3 बार अपने पार्टनर का मन में 3 बार ले लीजिए और इष्ट का नाम भी मन में 3 बार ले लीजिए। जानते हैं उनकी सच्ची पक्की भावनाएं आपके लिए इस वक्त क्या हैं। ओके, काम हो जाइए। हो सकता है आप अपनी वर्क प्लेस पे रीडिंग देख रहे हो सकता है आप अपने घर से ये रीडिंग देख रहे हो। आप जहां कहीं भी है ना, फॉर व्हेन यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, व्हेन यू आर हियरिंग दिस आउट, जो मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, एकदम काम होके स्ट्रेस को एकदम ड्रॉप करके रीडिंग को सुनिएगा। चलिए देखते हैं कि कार्ड सबसे पहले तो आ क्या रहे हैं। जो सबसे पहला कार्ड आ रहा है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आ रहा है। देन आई एम गेटिंग द 8 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद यहाँ पे मिल रहा है, ओ माय गॉड, द 9 ऑफ swords। अरे अरे अरे, देन आई एम गेटिंग द 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे इन एक्सक्लेमेशंस का मतलब क्या है ये मैं भी आपको बताती हूँ जब मैं कार्ड्स आपको पढ़ के बताऊंगी। यू विल योरसेल्फ रियलाइज। एंड तक बने रहिए, बहुत प्यारी रीडिंग होने वाली है। देन आई एम गेटिंग द 4 ऑफ swords। फिर आ रहा है द क्वीन ऑफ swords। उसके बाद मिल रहा है द 6 ऑफ swords। ओके, उसके बाद दिख रहा है द हैंगमैन। Alright, then I'm getting the page of wands and the final card is the 10 of swords. पहली चीज तो इस वक्त ये पर्सन आपके ना बहुत ज्यादा किसी काम में बिजी है, बहुत डिलीजेंटली किसी काम को कर रहे हैं। ओके, यानी कि किसी काम में बहुत अधिक प्रयासरत लग रहा है मुझे आपका पार्टनर इस वक्त। ठीक है, इसके साथ साथ जब ये इस चीज पे, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, अपने काम पे, अपने बिजनेस में जो भी ये काम करते हैं, उसमें ये इस वक्त बहुत ज्यादा लिप्त हैं, बहुत ज्यादा एनग्रोस्ड हैं। और उसके पैरेलल में ही आपके बारे में भी ये पर्सन सोच रहा है, बिकॉज आई एम गेटिंग द 2 ऑफ swords। तो काम कर तो रहे हैं पर काम में मन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि क्योंकि काम में मन नहीं लग रहा है, रिपीटेटिवली इनको ये काम करना पड़ रहा है। इसलिए करना पड़ रहा है बार बार इनको ये काम, क्योंकि पहली बार में उस काम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ गलती कर जा रहे हैं अपने काम को करने में। मतलब कि रोजमर्रा के कामों पे, वर्क प्लेस पे काम करने में, ध्यान लगाने में इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है दिक्कत? क्योंकि जी सोच तो आपके बारे में रहे हैं, ध्यान तो इनका यहाँ पड़ा हुआ है। तो जब ध्यान कहीं और है, पूरे फोकस के साथ अपने वर्क प्लेस पे काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बार बार गलतियां कर रहा है और रेपिटेटिव कर रहा है उस काम को, बार बार उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली चीज तो ये आप जान लो। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के फोकस हटने का कारण बन रहे हो, आपके बारे में सोच रहा है। ओके, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो आपके बारे में सोच रहा है? बिल्कुल इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहा है। पिछली रात आपके पार्टनर को नींद भी ठीक से नहीं आई है। जो पिछली रात थी उसमें आपका पार्टनर ठीक से सोया नहीं है। आपका पार्टनर उठ के रोया है, आपको याद करके रोया है, किसी बात पे पछता के रोया है। जब हाथ से कोई चीज निकलने वाली होती है, जब हम कुछ लूज करने वाले होते हैं, जब हमारी जिंदगी में चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जैसा महसूस करते हैं ना कि मेरी तो ट्रेन छूटी जा रही है, उस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर को हुई है। आपके पार्टनर थोड़ा थोड़ा हेल्थ में भी सफर कर रहे हैं। एंग्जाइटी तो इस टाइम इनकी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा पीक पर मुझे दिखाई दे रही है। ओके, बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर थोड़ा सा मुझे झुकता हुआ, टूटता हुआ नजर आ रहा है। ओके, अगर आप ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हो जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, ईगो वाला है, एग्रेसिव है, अगर आप ऐसे पार्टनर है आपका जो कि कभी आपकी बात ही नहीं सुनता और आपकी हर बात को खारिज कर देता है और रिलेशनशिप को भी खत्म करने की पहल इसने की है और कड़वी बातें करके रिलेशनशिप इसने खत्म किया है, तो मैं आपको बता दूं आपका पार्टनर ना थोड़ा थोड़ा अभी जिसको कहते हैं ना हम कि गिव इन कर रहा है, यानी कि टूट रहा है, यानी कि उस एनर्जी से नीचे आ रहा है। ईगो भी नीचे आ रही है इस पर्सन की, ईगो भी टूट रही है इस पर्सन की। ओके, ईगो भी टूट रही है। आपका पर्सन इस वक्त अपने जीवन में एक अल्प विराम, एक पॉज को महसूस करता है। उसको लगता है उसका जीवन एकदम थम गया है, उसका जीवन एकदम रुक गया है। ओके, आपका पार्टनर मूवमेंट नहीं ला पा रहा है अपनी लाइफ में। आपके बिना आपका पार्टनर अटक गया है। ओके, थम गई है इसकी जिंदगी। इसके सोचने समझने की क्षमता, इसके सही डिसीजंस को लेने की क्षमता एकदम
अटक चुकी है, खत्म हो चुकी है। और जिसकी वजह से ये हो रहा है कि जो प्रॉस्पेरिटी, जो प्रोग्रेस, जो खुशियां इसकी लाइफ में आपके साथ होती हैं ना, वो आपके बिना नहीं होती, क्योंकि आपके बिना ये किसी चीज पे ठीक से फोकस ही नहीं कर पाता। हमने पिछले कार्ड पे देखा भी था। ठीक है, तो अभी आपका पार्टनर जो है ना एकदम स्टक है, अपसाइड डाउन हो गया है, उसकी जिंदगी भी एकदम अलट पलट सी हो गई है, अस्त व्यस्त हो गया आपका पार्टनर। ओके, हो सकता है कि उसने ब्रेकफास्ट स्किप किया हो, ठीक से लंच ना किया हो, अम, अच्छे से ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं दे रहा है, प्रॉपर्ली जीवन में उसकी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, ऑर्गेनाइज लाइफ नहीं जी रहा है, सॉर्टेड लाइफ नहीं जी रहा है, उथल पुथल इस तरह की मची हुई है इस पर्सन के। न खाने का समय है ठीक, ना अच्छे सुचारू रूप से चीजें नहीं चल रही हैं, तो ये इनके लाइफ में अभी मुझे बहुत मेजर दिख रहा है। और अभी भी आपका पार्टनर मुझे स्टक सिचुएशन में इस वक्त भी दिखाई दे रहा है। ओके, आपके पार्टनर की जो मीटिंग है वो आपके किसी कॉमन फ्रेंड से हुई हो सकती है। मतलब मुझे लगता है कि आपका पार्टनर किसी कॉमन फ्रेंड से मिला है, जो आपका भी फ्रेंड है, उनका भी फ्रेंड है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने उससे आपके और अपने बारे में डिस्कशन किया है, आपके और उसके अपने रिलेशनशिप के बारे में भी डिस्कशन किया है, ऐसा लग रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका पार्टनर है ना, ये आपका जिक्र और जगह तो कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी है इस कार्ड से, कि जो दूसरे लोग हैं ना वो इनसे आपके बारे में पूछ रहे हैं। ओके, तो जैसे कि आप इनके साथ बाहर जाते हो, या ये फ्रेंड्स तो जानते हैं कि आपका और इनका रिलेशनशिप था। हो सकता है अब इनको ये ना पता हो कि आपके बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं, तो ये ना पूछ रहे हैं इनसे कि आप कहाँ हो, आजकल आप दिखते नहीं हो, आप कैसे हो, आपसे लास्ट टाइम बात कब हुई थी। तो इनको ना कोई जवाब नहीं बन रहा है कि क्या बोले, क्योंकि गलती तो इन्होंने ही की है, कहीं ना कहीं इस दूरी का कारण तो ये है। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर को या तो किसी ने कन्फ्रंट किया है, या फिर उन्होंने ही किसी से आपको लेके डिस्कशन किया है, ऐसा मुझे इसको देख के लग रहा है। ओके, आपका पार्टनर आपसे बहुत कुछ इस वक्त कहना चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है। मतलब उसके मन में भावना ऐसी है कि मैं ये भी कहूँ, वो भी कहूँ, इसने तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। ये पार्टनर अपने रिलेशनशिप में आपके साथ बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं आपके बीच में, जिनका कोई प्रॉपर हल नहीं निकला, या फिर आप ये कह लीजिए कि जिनका कोई प्रॉपर समाधान नहीं हुआ, रेजोल्यूशन नहीं हुआ। इन्होंने कुछ सवाल पूछे जिसका जवाब आपने ठीक से नहीं दिया, तो ये उन सब बातों पे क्लैरिटी चाहता है। अभी भी आपका पार्टनर क्लैरिटी चाहता है, मतलब अभी भी जब आपसे बातचीत होगी आगे, तो बहुत सारे सवालों का आप सामना इस पर्सन के कर सकते हो, या फिर इनके अच्छे मूड में ये ना हो जब ये आपसे बात करें। ओके, ऐसा भी अभी आपका पार्टनर बहुत सारे सवाल आपसे पूछना चाहता है। आपका पार्टनर कुछ प्लानिंग कर रहा है। ओके, प्लान बहुत कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन प्लान कर रहा है आपको लेके। ओके, और इस एक्शन को ये अगले 8 दिनों में एग्जीक्यूट करना चाहता है। ओके, कुछ अच्छा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट का कार्ड होता है, गुड लक का कार्ड होता है। कुछ बहुत तेजी से आपकी तरफ पॉजिटिव चीज बढ़ती आ रही है, ऐसा होता है, ऐसा कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर है वो कुछ प्लान कर रहा है आपके लिए, और इस एक्शन को कहीं ना कहीं ये 8 दिन में ले सकता है, ऐसा लग रहा है। ये पार्टनर आप दोनों के, आपका पार्टनर आप दोनों के टर्बुलेंट टाइम, यानी कि जो आप दोनों के बीच में इतनी सारा खराब टाइम है उसके बारे में सोच रहा है। जो पिछली बातें हुई है ना आप दोनों के बीच में, अभी जो पिछला आर्ग्यूमेंट हुआ है उसके बारे में सोच रहा है। ओके, एक्शन की तैयारी कर रहा है, उसके बारे में बड़ा सोच रहा है, ऐसा कहा वैसा कहा, इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे वैसा कह दिया। ओके, ट्रांजिशन चाहता है इस करंट सिचुएशन से, जैसे कि जो चॉपी वेव्स होती हैं, यानी कि जो उथल पुथल का समय है, उससे ये ट्रांजिशन होके ये एक बेहतर समय चाहता है, शांति चाहता है आपके रिश्ते में, अपने रिश्ते में, आप दोनों के बीच में। ओके, मतलब इस सिचुएशन से ये वॉक अवे करना चाहता है, इसको ये सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा है, इसीलिए प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए कोई एक्शन लेने की आपका पार्टनर तैयारी भी कर रहा है। ये थे आपके पार्टनर के आज के आफ्टरनून थॉट्स। जिस भाग से रेजोनेट करे जरूर मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपसे इवनिंग में लेट नाइट थॉट्स के साथ मिलने वाली हूँ, और सब्सक्राइब फॉलो बैक जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं करते हैं तो। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।